प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है बीसीसीएलई का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है वो आपका 14 जुलाई को होने वाला है। तो ये जो 14 जुलाई को आपका एग्ज़ाम्स होगा, आज आपका 12 जुलाई है। एक दिन आपके पास और टाइम है और उसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे रहेंगे, एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। मैंने आपको स्टेप भी बताया था कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड पे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, उस एग्ज़ाम सेंटर पे आपको कितना बजे पहुंचना है ये आपको बताया गया होगा। कई सारे कैंडिडेट आपके एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे। मान लो कि अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर पटना साइंस कॉलेज है तो पटना साइंस कॉलेज में और भी कई सारे कैंडिडेट होंगे जिनका एग्ज़ाम्स होगा, लेकिन हर किसी का जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा वो सेंटर पे पहुंचने का यानी रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग होगा। किसी का 9 बजे होगा, किसी को 8:45 होगा, किसी को 9:15 होगा, किसी को 9:30 होगा। इस तरीके से अलग अलग टाइमिंग आपका दिया जाएगा। ये टाइमिंग अलग अलग इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने में देरी ना हो और जो ट्रैफिक जाम का कंडीशंस होता है वो उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर चुके होंगे। मानकर चलो कि आप इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस में 15 से 20 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे और वो भी सही होगा। तो अगर इतना क्वेश्चंस अगर आपका सही हो जाता है देन आप मैथ्स और मैकेनिक्स पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पास होंगे तभी मैथ्स और मैकेनिक्स में आपका कितना नंबर आया है ये आपका मायने रखता है। तो एक दिन अभी भी आपके पास टाइम है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इंजीनियर प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है। तो आप उसमें मैराथन क्लासेस कई सारे मैंने दिया है, उस मैराथन क्लासेस को आप देखें। 6 से 7 घंटा आपका आज का लगेगा। अगर ये 6 से 7 घंटे अगर आप दे देते हैं तो आपका आने वाला कल का जो एग्ज़ाम्स होगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा। 6 से 7 घंटा ही आपको देना है इंग्लिश में अगर आपको पास होना है तो, क्योंकि 6 से 7 जो टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक्स अगर आप याद रख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन इट्स वेरी फाइन, आपके लिए बहुत ही अच्छा वो होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस आपसे बनता है उन क्वेश्चंस को आप पहले बनाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चंस पहले बनाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो क्वेश्चंस आप बनाने के लिए बैठे हैं वो क्वेश्चंस आपका बन रहा है। लेकिन कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जो हार्ड क्वेश्चंस होता है वो पहले अटेम्प्ट करते हैं, जिससे उनका जो क्वेश्चंस होता है, जो क्वेश्चंस आधा घंटा में बनना चाहिए या अब 10 क्वेश्चंस आधा घंटा में बनना चाहिए, वो उस रिदम में नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण से एग्ज़ाम में कम क्वेश्चंस अटेंड करके आते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए ये भी कि ज़्यादा क्वेश्चंस अगर अटेंड कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं रहेगा तो फिर वो एग्ज़ाम्स में अगर आप इंग्लिश पास भी कर लेंगे तो भी वो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट या ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है। मान लो कि अगर आपका इंग्लिश क्वालिफाई हो जाते हो, मैथ्स मैकेनिक्स में कुछ नहीं बनाते हो, तो भी आपका एडमिशन बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब्जेक्ट्स में आपका एडमिशन हो जाएगा या इन ब्रांचेज में आपका बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और इस बार और एक गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ये है कि आप लोगों को साथ compete करने वाले कैंडिडेट बहुत ही कम होने वाले हैं, और जितने भी कैंडिडेट आपके साथ compete करेंगे वो सारे के सारे कैंडिडेट 90% आपके बैचमेट होंगे। यानी जो 2024 में डिप्लोमा पास करेंगे वे लोग ही 90% कैंडिडेट होंगे, और 10% आपका कुछ कैंडिडेट होंगे जो 2023 में पास आउट हुए होंगे, और कुछ कैंडिडेट वैसे होंगे जो आपके बहुत पुराने होंगे, जिनका इंटरेस्ट ही है बीटेक करना, वे लोग होंगे। नहीं तो मेजॉरिटी जो है अपीयरिंग वालों का होगा, क्योंकि जो LRC का जॉब्स आया है, रिक्रूटमेंट आया था 2023 में, उसमें कई सारे कैंडिडेट आपके सिलेक्ट हुए हैं, लगभग 10,000। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एंड बात किया जाए पेपर कैसे बनाना है, तो मैंने बता दिया कि पहले जो इजी क्वेश्चंस है उसको साथ स्टार्ट करो। और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं, जो आपका मैथ्स, मैकेनिक्स, इंग्लिश है, इन सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आप इंग्लिश स्टार्ट करिए। इंग्लिश अगर आपका बनता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि चलो इंग्लिश बन गया मेरा, अब तो हमारा रिज़ल्ट आएगा, यानी आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश पास कर जाते हो तो आपका रिज़ल्ट 100% हो जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि चलो इंग्लिश बना लिया, अच्छा से बना लिया, प्रॉपर बना लिया, जो हमें बनाना चाहिए था, जो आंसर होना चाहिए वो हमने बना लिया, अब इंग्लिश हम पास हो जाएंगे। ये जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, देन आप फिर फोकस करो मैथ्स के ऊपर। मैथ में वो क्वेश्चंस बनाओ या ढूंढो, पहले ढूंढो, 10 मिनट टाइम लग जाए क्वेश्चंस ढूंढने में कि हाँ ये क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चंस हमसे नहीं बनेगा। तो क्वेश्चंस ढूंढने के बाद कि हाँ हमें जब पता चल गया कि हाँ ये हमारा क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो उस क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करो। बाई चांस अगर आप उन क्वेश्चंस को बना रहे हो लेकिन बीच में आप अटक गए, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन जो आपने ईजी ढूंढा उस क्वेश्चंस पे आप फोकस करो और उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, इसी तरीके से मैथ्स में जितना क्वेश्चन बनेगा 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चंस बनेगा, उसके बाद फिर आ जाओ मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में भी सेम तरीका आपको अपनाना है। पहले इजी क्वेश्चंस को खोजो जिसे आप बना सको, उसके बाद धीरे 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 आप टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ो, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप बना सको। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ और, जो क्वेश्चंस पेपर आपको दिए जाते हैं ना, क्वेश्चंस पेपर के बैक साइड में आपको रफ करने का स्पेस दिया जाता है। तो OMR शीट पे बस एक बार कैलकुलेशन करने के बाद तुरंत रंगना स्टार्ट मत कर देना। पहले उसमें क्या करना है, आपको बैक पेज पे उसको लिख लो कि हाँ A का A, B का C, जो भी क्वेश्चंस आपका सीरियल है 1, 2, 3, उसका कौन सा ऑप्शंस आपका सही है वो आप जो है पहले बैक पेज पे जो उसमें रफ करना है उसमें लिख लो। उसमें लिखने के बाद देन फिर आप रंगना स्टार्ट करो। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चंस तो सही सॉल्व करते हैं, है ना, लेकिन जब OMR शीट रंगने की बात आती है तो OMR शीट रंगने में वो गलती कर बैठते हैं। तो OMR शीट रंगने में आपका गलती ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए आप जो है इस चीज़ को फॉलो करिएगा। ओके,
बाकी अगर आपका कोई और सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपके सवाल का जवाब प्रॉपर तरीके से और सही सवाल का जवाब दे सकूं। थैंक यू।